नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई एग्जाम 2025। इसमें हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, यूपीएसआई एग्जाम 2025 में बात करेंगे बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में लिखित धोखाधड़ी से संबंधित प्रमुख धाराओं के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि चोरी से संबंधित, डकैती से संबंधित, लूट से संबंधित, इन सभी के बारे में हमने देखा था। यहाँ तक कि हत्या से संबंधित धाराओं के बारे में हमने देख चुका है। उसके बाद अभी रिसेंट वाली जो वीडियो थी बीएनएस में, उसमें हमने देखा व्यपरहर और अपहरण से संबंधित प्रमुख धाराओं के बारे में हमने जान चुके हैं। तो आज की वीडियो हम बात करते हैं धोखाधड़ी से संबंधित प्रमुख धाराओं के बारे में। चलिए हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं धाराएं कौन कौन सी हैं जो लगती हैं धोखाधड़ी से संबंधित में। तो सबसे पहले हम बात करें धारा, ध्यान रखिएगा, धारा 69। धारा 69 क्या करता है? ये किसी भी वादे को झूठा साबित करने, देखिए झूठा वादा करने के संबंध में धारा 69 क्या करता है? झूठा वादा करने के संबंध में बात करता है। ध्यान रखिएगा, धारा 69 जो बात किसके बारे में करता है? झूठा वादा करने के संबंध में, झूठा वादा करने के संबंध में। देखिएगा, पहली कंडीशन आपकी यही बनेगी, झूठा वादा करने के संबंध में। उसके बाद धारा 318, धारा 318, देखिएगा ये जितनी धाराएं आपको बताई जाएंगी ये सब अभी इंट्रोडक्शन के रूप में है, मतलब आपको डिटेल में इसी बार अभी जस्ट इसके बाद कुछ टाइम बाद ही बता दिया जाएगा। चलिए धारा 318, धारा 318 में क्या है? ये सीधा सीधा धोखाधड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है? धोखाधड़ी से संबंधित, डायरेक्ट इसका संबंध धोखाधड़ी से है। ये सीधा सीधा समझ सकते हैं, धोखाधड़ी से संबंधित है धारा 318। उसके बारे में बात करें धारा 336, धारा 336, देखिएगा बारी बारी सबको हम बता रहे हैं। धारा 336 ये क्या बताता है? ये बताता है जालसाजी से संबंधित, जालसाजी से संबंधित। धारा 336 जालसाजी से संबंधित है। ये देखिए बात फर्क क्या है, धोखाधड़ी क्या होता है, जालसाजी क्या होती है। ठीक है, अब बात कर देंगे अभी जालसाजी और धोखाधड़ी, दोनों में बस माइनर सा डिफरेंसेस होते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। चलिए आपने तीन धारा देख लिया, धारा 69, धारा 318, धारा 336। अब हम बात करते हैं धारा 300, देखिए धारा 338 के बारे में। धारा 338 क्या करता है? ये प्रतिभूतियों, ध्यान रखिएगा, प्रतिभूतियों से संबंधित धोखाधड़ी के बारे में, प्रतिभूतियों से संबंधित धोखाधड़ी। ये प्रतिभूतियां क्या होती हैं? धोखाधड़ी। प्रतिभूतियां क्या होती हैं? प्रतिभूतियों का संबंध, ध्यान रखिएगा, इस प्रतिभूतियों का संबंध जो होगा उसका संबंध किससे होता है? ये होता है वसीयत, प्रतिभूतियों का संबंध वसीयत, बॉन्ड और शेयर। प्रतिभूतियों का संबंध होता है बॉन्ड और शेयर, मतलब एक तरीके से दस्तावेज होते हैं, शेयर, इनसे संबंधित होता है। धोखाधड़ी कहां होगी? प्रतिभूतियों से संबंधित होगी, ध्यान रखिएगा, प्रतिभूतियों से संबंधित। अब हम बात करेंगे धारा 343, 338 के बाद धारा 343। इसमें क्या है? इसमें भी हम बात करेंगे प्रतिभूतियां, लेकिन ये जो प्रतिभूतियां हैं, ये प्रतिभूतियों, इसका मतलब क्या है? प्रतिभूतियों को क्या करना? विकृत या नष्ट करने के संबंध में, विकृत या नष्ट करने के संबंध में। देखिए विकृत और नष्ट करना किसके संबंध में? धोखाधड़ी करने के लिए। विकृत और नष्ट करना धोखाधड़ी के लिए, इसके देखिए सारे कंडीशन धोखाधड़ी के लिए हैं, ध्यान रखिएगा, धोखाधड़ी के लिए है कि मतलब विकृत भी कर रहे हैं, नष्ट भी कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए? धोखाधड़ी के लिए। अब हम बात करते हैं धारा 344, देखिएगा इतनी धाराएं हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। धारा 344, इसका संबंध किससे है? 344, देखिए हम बात कर रहे हैं बारी बारी धाराओं के बारे में बात करेंगे। धारा 69, धारा 318, धारा 336 और धारा 338 और धारा 343। अब हम बात करेंगे धारा 44 के बारे में। धारा 344 करता है मिथ्या, ध्यान रखिएगा, मिथ्या खातों की जानकारी के संबंध में, मिथ्या खातों के जानकारी, मिथ्या खातों की जानकारी का मतलब होता है कोई भी कर्मचारी, चाहे क्लर्क हो चाहे अधिकारी हो, किसी बात के बारे में बात हो,
वो आपके खातों के रिकॉर्ड को क्या करता है, मिथ्यावरण के संबंध में गलत तरीके से, यानी धोखाधड़ी के उद्देश्य ही होते हैं। मिथ्यावरण का मतलब ये धोखाधड़ी के उद्देश्य से ही आपको जानकारी नहीं देता है या फिर कुछ आपके जानकारी को छुपाता है। ये सारी चीजें हैं, इसमें हम बात करेंगे। चलिए, तो हम अब हम सभी चीजों को बारी बारी देखेंगे। मतलब धारा 69 क्या है, धारा 318 क्या है, धारा 336 क्या है, धारा 338 क्या है, धारा 343, धारा 344, इन सभी के बारे में डिटेल बात करते हैं अभी तुरंत। चलिए बात करते हैं डिटेल में कि धारा 69 क्या है। देखिए, आप लोग समझ गए होंगे कि धारा 69, धारा 318, धारा 336, 338, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे धारा 69 के बारे में। सभी धाराओं को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो आज लंबी होगी क्योंकि धाराएं कुछ ऐसी हैं, इन्हीं के बारे में बात होगी। चलिए, धारा 69। तो धारा 69 का बारे में देखिएगा, धारा 69 क्या है। चलिए, धारा 69 क्या है, झूठा वादा, धारा 69 क्या है, झूठा वादा, झूठा वादा करना या फिर तथ्यों को छुपाने के लिए प्रलोभन देना, ये सभी बातें इसमें आएंगी। देखिए, झूठा वादा करना, अब ये झूठे वादे के करने में से दो बातें हैं। देखिए, तीन बातें हैं जो झूठे वादे के संबंध में, दो बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। झूठा वादा करने के संबंध में दो बातें हैं। पहला है, झूठा वादा करने के संबंध में पहला जो कंडीशन होगी वो होगा शादी का वादा करके यौन शोषण करना, शादी का वादा करके यौन शोषण करना और शादी का इरादा न रखना, यौन शोषण करना और शादी का इरादा न करना, शादी का इरादे का न होना। ध्यान रखिएगा, मतलब शादी का वादा तो किए हैं, यौन शोषण भी कर रहे हैं किस लड़की का, लेकिन फिर भी शादी का उसका इरादा नहीं है। तो इस कंडीशन में शादी का वादा, झूठा वादा की कंडीशन बनेगी। देखिए, पहली कंडीशन है यौन शोषण करना, किस उद्देश्य से, शादी का वादा देकर, लेकिन शादी के इरादे का कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर, इसका ये होगा झूठा वादे करने के संबंध में। दूसरी कंडीशन है कि पदोन्नति के संबंध में झूठे वादे करना और उसके संबंध में और इसके संबंध में शोषण, क्या करना, शोषण करना। जैसे आप लोग देखे भी होंगे, कई सारे टीवी सीरियल्स में हो सकते हैं या फिर मूवीज में देखे होंगे कि जब किसी इंसान की पदोन्नति करने की बात करके उसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, तो वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी कि पदोन्नति के संबंध में झूठे वादे करना और उसके संबंध में शोषण करना, जबरदस्ती काम कराना कि आपको प्रमोशन दिया जाएगा, मतलब झूठा कहा जा रहा है और काम आपसे ज्यादा कराया जा रहा है और उसके संबंध में आपको कुछ रेम्यूनरेशन नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ ये कंडीशन लागू होगी। तो ये दो बातें हैं आपके झूठा वादा करने के संबंध में, धारा 69 के संबंध में, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उस पर धारा 69 लागू होगी और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए क्या है, सजा का प्रावधान है। तो सजा के संबंध में क्या है, ध्यान रखिएगा, सजा के संबंध में 10 साल तक, 10 साल तक कारावास, 10 साल तक कारावास, फिर से समझ देखिएगा, 10 साल तक कारावास प्लस जुर्माना, और जुर्माना कर लीजिए, एवं जुर्माना या
दोनों, ध्यान रखिएगा, या दोनों होगा। मतलब बात समझिएगा, ये जो धारा 69 है इसका करना क्या है कि झूठा वादा करना, तथ्यों को छुपाने के लिए प्रलोभन देना, इन सभी बातों पर लागू होता है। क्या धारा 69 लागू होगी, जिसका मतलब होगा शादी का वादा करके यौन शोषण करना और शादी का इरादा न होना। इस कंडीशन में क्या होगा, झूठा वादा होगा, धारा 69 लागू होगी। सजा क्या होगी, 10 साल तक की कारावास एवं जुर्माना दोनों होगा, या तो दोनों होगा या तो 10 साल तक कैद होगा। देखिएगा 10 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। दूसरी कंडीशन कहा कि पदोन्नति के संबंध में झूठे वादे करना और उसके संबंध में शोषण करना। शोषण करने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काम अधिक कराना इस वजह से कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा, और ये प्रमोशन जो व्यक्ति ऐसा कहता है वो जानता है कि झूठा वादा है और इरादा होता है ये काम कराने का, तो यही होता है क्या, झूठा वादा करने के संबंध धारा 69 लागू होती है। यहाँ तक क्लियर है। और इस धारा 69 में कहा गया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति काम करता है, उस काम के बदले में जो पनिशमेंट है, दंड है, वो क्या है, 10 साल तक कारावास एवं जुर्माना। 10 साल तक कारावास होगा या जुर्माना लगेगा, या तो दोनों सजाएं होंगी, मतलब 10 साल का कारावास भी होगा और जुर्माना भी होगा। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं धारा 318 के संबंध में। धारा 318, लेकिन ये भी जान लीजिएगा कि ये जो कंडीशन लागू हो रही है, देखिएगा ये सारी जो कंडीशन लागू हो रही है, ऐसा तभी होगा। सजा की कंडीशन, ये जो आपको पता है कि सजा की कंडीशन तभी होगी जब दोषी पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं धारा 318 पे। तो ये आप लोग देख लिए होंगे धारा 69 में क्या है कि झूठा वादा करने के संबंध में, और उद्देश्य क्या है, बस वही धोखा देना। ठीक है, सब में उद्देश्य वही है, धोखा देने के संबंध में ही सारा उद्देश्य है, बस वादा क्या है, झूठा है। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 318। थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा 318, देखिएगा धारा 318, इसका संबंध किससे है, धोखाधड़ी से, धोखाधड़ी से संबंधित है। धोखाधड़ी से संबंधित है। चलिए इसमें धोखाधड़ी से जो संबंधित बात है, 3 बातें हैं, ध्यान रखिएगा। पहला, 3 बातों में सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो धोखाधड़ी से संबंधित बातें हैं वो 3 बातें हैं, और 3 बातें क्या क्या है इनके बारे में देखिएगा। जो पहली बात है वो है तथ्यों को छुपाना। जो पहली बात है वो है तथ्यों को छुपाना, ध्यान रखिएगा, तथ्यों को छुपाना। ये तथ्यों को छुपाने के संबंध में क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तथ्यों को छुपाना, ये जो पहली कंडीशन है, मतलब यहाँ पे जो तथ्यों को छुपाने का उद्देश्य, देखिएगा, तथ्यों को क्या करना, छुपाना, ये पहली कंडीशन है। तो तथ्यों का छुपाने का उदाहरण देखिए, यहाँ पे बात करते हैं उदाहरण की। देखिएगा तथ्यों के छुपाने के संबंध में हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है कि नकली हीरे की अंगूठी को, नकली हीरे की अंगूठी को असली बताकर गिरवी रखकर पैसे वसूलना या पैसे लेना, तो ये सारी होगी किसमें, तथ्यों को छुपाना। आप सोचिए कि जो व्यक्ति जानता है कि हाँ हीरे की अंगूठी नकली है, फिर भी वो दूसरे को विश्वास दिलाता है कि नहीं ये असली है, और ये जानते हुए उसका उद्देश्य ही धोखा देना होता है। ये उद्देश्य ही होता है कि धोखा दे दे, और ये क्या करता है, नकली हीरे की अंगूठी को असली बताकर गिरवी रख लेता है, और गिरवी रखकर उसको पैसा ले लेता है। तीसरे कंडीशन में क्या बोला जाएगा, तथ्यों को छुपाना। तथ्यों को छुपाने की कंडीशन ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं तथ्यों को छुपाना। तथ्यों को छुपाने के संबंध में फिर से आप देख लीजिएगा, लिखा है कि नकली हीरे की अंगूठी को असली बताकर गिरवी रखकर पैसे लेना। दूसरी कंडीशन देखिएगा, जो दूसरी कंडीशन है नकली चिन्हों का प्रयोग करना। नकली चिन्हों का प्रयोग करना, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है, नकली चिन्हों का प्रयोग करना। ध्यान दीजिएगा, नकली चिन्हों का प्रयोग करना, तो नकली चिन्हों का प्रयोग करने का मतलब क्या है, ध्यान रखिए, फिर से सुन लीजिएगा। पहला आपने पढ़ा तथ्यों को छुपाना, इसमें कहा गया नकली हीरे की अंगूठी को असली बताकर गिरवी रखना। तीसरा है नकली चिन्हों का प्रयोग करना। नकली चिन्हों का प्रयोग करने के संबंध में क्या है, देखिएगा, तो नकली चिन्हों के प्रयोग करने के संबंध में बातें हैं। ये उदाहरण के बारे में बात करें तो उदाहरण आपका क्या बनता है, तो नकली चिन्हों के प्रयोग के संबंध में उदाहरण क्या बनता है, देखिएगा, उदाहरण कहता है
जानबूझकर, ध्यान रखिएगा उदाहरण क्या कहता है, जानबूझकर, जानबूझकर, ध्यान रखिएगा जानबूझकर झूठे, झूठे नमूने, ध्यान रखिएगा जानबूझकर, जानबूझकर झूठे नमूने, झूठे नमूने के आधार पर, देखिएगा जानबूझकर झूठे नमूने के आधार पर, नमूने के आधार पर, नमूने के आधार पर वस्तुएं बेचना, वस्तुएं बेचना, देखिएगा इशारे हैं इसमें, फिर से सुन लीजिएगा, जानबूझकर झूठे नमूने के आधार पर वस्तु देना, मतलब नकली चिन्हों का प्रयोग करके, मतलब एग्जैक्ट में आप लोग देखे भी होंगे कई सारे ऐसे, कपड़े लेते समय या जूता लेते समय, यहाँ कॉस्मेटिक की चीजें खरीदते समय रहेगा वो ब्रांडेड कंपनियों का नाम, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं रहती हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, होते तो इसे डी बोला जाता है, डी का मतलब होता है या तो कॉपी बोलते हैं या तो डुप्लीकेट बोला जाता है, क्लियर है। होता तो इसी की बोला क्या है, झूठे नमूने के आधार पर, मतलब एक तरीके से कहें तो नकली चिन्हों का प्रयोग करने का मतलब क्या है कि आपका जो चिन्ह प्रयोग किया जा रहा है वो नकली है, लेकिन उसको असली की तरह बनाकर बेचना कहा जाता है, इसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पर झूठे नमूने का मतलब है कि आप लोग कभी कभी डिटर्जेंट पाउडर का प्रचार भी देखते होंगे, जो गाड़ियों में आते हैं, मार्केट बाजारों में घूमते रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो आपको कपड़ा वो धुल के दिखाएंगे उनका पाउडर अलग होगा, और जो आपको बेचेंगे वो पाउडर क्या होगा, अलग होगा, लेकिन आप उन पे केस भी नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो, धारा लागू भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो पता नहीं कहां से आते हैं, बेच के चले जाते हैं, क्लियर है। तो ये होता है झूठे नमूने के आधार पर वस्तुएं बेचना, क्लियर है, यही बेच नहीं पाता झूठ। तो तीसरी कंडीशन के बारे में बात करें, जो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या है, पहला तो आप लोग देखे होंगे तथ्यों को छुपाना, नकली हीरे की अंगूठी को असली बताकर बेचना। दूसरी कंडीशन नकली चिन्हों का प्रयोग करके उदाहरण जानबूझकर झूठे नमूने के आधार पर वस्तुएं बेचना। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। जो तीसरी कंडीशन बन रही है वो क्या है, देखिएगा जो तीसरी कंडीशन आप लोग पहला पढ़ लिए तथ्यों को छुपाना, दूसरा पढ़ लिए नकली चिन्हों का प्रयोग करना, और तीसरी के बारे में बात करें झूठे दावे करना, झूठे दावे करना। ध्यान दीजिएगा तीसरी कंडीशन है झूठे दावे करने के संबंध में। तो ये उदाहरण देख लेते हैं, इसमें झूठे दावे करने के संबंध में उदाहरण क्या है। पहले आपने देखा क्या, पहले वाले में लिखा है कि तथ्यों को छुपाने के संबंध में लिखा क्या है, ध्यान रखिएगा। फिर से तथ्यों को छुपाने के संबंध में क्या लिखा है, उदाहरण नकली हीरे की अंगूठी को असली बताकर गिरवी रख लेना, पैसे लेना, और दूसरे कंडीशन नकली चिन्हों का प्रयोग करना, यानी उदाहरण जानबूझकर झूठे नमूने के आधार पर वस्तुएं बेचना, और तीसरा है झूठे दावे करना। झूठे दावे करने के संबंध में बात होगी किसी संपत्ति को, किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसकी संपत्ति पर दावा करना। बात समझ में आई, झूठे दावे करने के संबंध में। यहां पर लिख सकते हैं किसी व्यक्ति की संपत्ति पर धोखे से दावा करना, धोखे से क्या करना, दावा करना। ध्यान दीजिएगा धोखे से क्या करना, दावा करना, या फिर कह सकते हैं, देखिए फिर से आप सुन लीजिएगा, दावा करना किसी व्यक्ति की संपत्ति पर धोखे से दावा करना, या फिर कह सकते हैं कि उसकी संपत्ति को अपने लाभ के लिए उस पर क्या करना, मुकदमा दायर करना, या फिर कह सकते हैं धोखा देना, यानी कि उसकी संपत्ति दस्तावेज को बदलना, दस्त करना, इन सभी से प्रेरित है। मतलब झूठे दावे करने के संबंध में क्या, उसको बहला फुसलाकर दावा कर देना और संपत्ति के संबंध में झूठे दस्तावेज तैयार कर लेना, या फिर उसके दस्तावेज को नष्ट कर देना, बदल देना। ये सारी बातें किस में होंगी, झूठे दावे के संबंध में होंगी। फिर से समझ लेते हैं तीनों बातों को एकदम ध्यान से। पहला क्या है, 318 धारा में लिखा है धोखाधड़ी से संबंधित है। पहली कंडीशन तथ्यों को छुपाना, उदाहरण नकली हीरे की अंगूठी को असली बताकर गिरवी रखकर पैसे लेना, यह होता है तथ्यों को छुपाना। दूसरी कंडीशन नकली चिन्हों का प्रयोग करना, उदाहरण जानबूझकर नमूने के आधार पर वस्तुएं बेचना। जानबूझकर नमूने के आधार पर वस्तुएं बेचना, आपको बताया गया कि मार्केट में जो वॉशिंग पाउडर्स आते हैं, मार्केट का मतलब जो एज इनके प्रचार ही नहीं होते, ऐड ही नहीं होती है, वो जब ट्रक में या फिर टेम्पो में जो बेचते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये है झूठे दावे करना। झूठा किसी व्यक्ति की संपत्ति पर धोखे से दावा करना, या फिर उसकी संपत्ति पर दावा करना, उसके संपत्ति के संबंध दस्तावेज तैयार करवाना, तैयार करवाने के बाद उसको प्रेरित करना क्या करने के लिए, दावा करने के संबंध में। तो ये समझ में आ गया। तो ये है आपके धारा 318। अब हम बात करते हैं इसकी सजा के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसकी सजा के बारे में।
चलिए मिटा दे इसको। सजा देखिए थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इसके हम बारे में बात करते हैं सजा। इसको मिटा देते तब हम सजा के बारे में बताते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सजा। देखिएगा सजा के संबंध में 3 बातें हैं। जैसे आप लोग को पता है कि इसमें 3 बातें थी, तीनों का अलग अलग कंडीशन था। अब हम बात करते हैं सजा। सजा के संबंध में 3 बातें हैं। सजा के संबंध में भी 3 बातें हैं। चलिए पहला है साधारण अपराध में पहली कंडीशन सजा के संबंध में क्या है? साधारण अपराध। तो साधारण अपराध में ये है आपकी सजा। सजा के संबंध में 3 बातें हैं। साधारण अपराध में देखिएगा, साधारण अपराध का मतलब क्या होता है? जब मतलब धोखाधड़ी नॉर्मल तरीके से की जाए, सामान्य रूप से की जाती है, तो 3 वर्ष की कैद या जुर्माना, 3 वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों कंडीशन देखिएगा, या दोनों। पहली कंडीशन आपकी थी साधारण अपराध के संबंध में। दूसरी कंडीशन देखिएगा, बात को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि साधारण अपराध का संबंध किससे होगा? 3 वर्ष की कैद होगी और जुर्माना होगा। अब हम बात करते हैं संपत्ति से संबंधित। देखिएगा संपत्ति से संबंधित, अगर संपत्ति से संबंधित होगी तो क्या कंडीशन होगी इसके बारे में देखिएगा। संपत्ति से संबंधित होगी तो 7 वर्ष का कैद। देखिएगा 7 वर्ष की कैद, 7 वर्ष की कैद या जुर्माना होगा, जुर्माना या दोनों। देखिएगा ध्यान से, 7 वर्ष की कैद या जुर्माना। तीसरी कंडीशन प्रतिष्ठा या सम्मान, प्रतिष्ठा या सम्मान को नुकसान पहुंचाने। अगर प्रतिष्ठा या सम्मान को नुकसान पहुंचाने के संबंध में अगर कोई ऐसा काम किया जाता है, इनके संबंध में अगर काम किया जाता है तो 5 साल, देखिएगा क्या होगा, 5 साल तक की कैद, 5 साल तक की कैद या जुर्माना और या दोनों। ध्यान रखिएगा 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा 5 साल तक की कैद या जुर्माना। देखिएगा फिर से समझ लेते हैं। ये जो प्रतिष्ठा या सम्मान को नुकसान पहुंचाना, ये जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के संबंध में है, जानबूझकर। चलिए क्लियर है? चलिए बात करते हैं 318 में लिखा है धोखाधड़ी से संबंधित है। 318 जो धारा है उससे संबंधित धोखाधड़ी से आपको बता देगा 3 कंडीशन क्या क्या थी। पहला तो आपका जो था क्या कहते हैं, पहली कंडीशन जो थी आपकी क्या थी? पहली कंडीशन में आपकी थी तथ्यों को छुपाने के संबंध में। फिर दूसरी कंडीशन नकली चिन्हों के प्रयोग के संबंध में। तीसरा है संपत्ति के संबंध में। ये 3 बातें आप लोग देखे होंगे और उसी तीनों से संबंधित हम बात करते हैं। अब देखिए 318 में धाराएं, सजा क्या है? सजा के संबंध में साधारण अपराध में 3 वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। संपत्ति से संबंधित होगा तो 7 वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर प्रतिष्ठा या सम्मान को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की बात होगी या फिर गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने की बात होगी तो 5 साल तक कैद या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। क्लियर है? ये तो धारा 318 के बारे में थी। अब हम बात करते हैं धारा 336 के बारे में। क्लियर है? धारा 336 क्लियर हो रहा है सब कुछ बहुत अच्छे से? चलिए अब हम बात करते हैं धारा 336। बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्योंकि सारी देख रहे होंगे डिटेल में जो भी बता रहा हूं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, तो आप लोग को सारी समझ में आ जाएंगी। चलिए धारा 336 देखिए, धारा 336। अब 336 धारा क्या है? इसका संबंध जालसाजी से है, जालसाजी से संबंधित। अब बात करते हैं जालसाजी है क्या। देखिए जालसाजी से संबंधित,
तो यहां पर सीधा सीधा मैं बोलूं जालसाजी से संबंधित मतलब धोखाधड़ी के उद्देश्य से, धोखाधड़ी के उद्देश्य से नकली दस्तावेज, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, धोखाधड़ी के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देखिए फिर से, जालसाजी से संबंधित धोखाधड़ी के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या और झूठे दस्तावेज बनाना या बदलना, ध्यान रखिएगा, बनाना या बदलना, यहाँ तक कि देखिएगा, यहाँ तक कि झूठे दावे का, झूठे दस्तावेज बनाना बदलना या झूठे दावे का समर्थन करने के उद्देश्य से, झूठे दावे का समर्थन करना, ये सारी बातें किसमें शामिल होती हैं? देखिए सब धोखाधड़ी के उद्देश्य से है, बात समझिएगा। सारी चीजें आप धोखाधड़ी के उद्देश्य से सीख रहे हैं, जालसाजी से संबंधित है तो धोखाधड़ी के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, झूठे दस्तावेज बनाना या बदलना या फिर झूठे दावे का समर्थन करना। कोई ऐसा दस्तावेज आप बनाएंगे जो झूठे दावे का समर्थन करेगा, उस कंडीशन में भी ये जालसाजी की कंडीशन बनेगी। और ये जो पूरा उद्देश्य किस पे डिपेंड करता है? धोखाधड़ी से, ध्यान रखिएगा, पूरा उद्देश्य किस पे डिपेंड करता है? धोखाधड़ी से डिपेंड करता है। इसके संबंध में जो सजा की प्रावधान है, सजा के प्रावधान के संबंध में 3 बातें हैं। देखिएगा, सजा के प्रावधान के संबंध में 3 बातें हैं। सजा के प्रावधान के संबंध में, सजा की कंडीशन में पहला है आपका सामान्य जालसाजी के संबंध में, सामान्य जालसाजी के संबंध में देखिएगा, फिर से समझ लेते हैं, फिर से आप लोग समझ लीजिए क्या धोखाधड़ी, ये जालसाजी है क्या? तो जालसाजी का उद्देश्य है धोखाधड़ी के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, झूठे दस्तावेज या बनाना या बदलना या झूठे दावे का समर्थन करना शामिल किया गया है। इसके संबंध में जो सजा के प्रावधान है, सजा का प्रावधान किससे संबंधित है? सजा का प्रावधान संबंधित है सामान्य जालसाजी में। और देखिएगा पहली कंडीशन, सामान्य जालसाजी के संबंध में क्या है? 2 वर्ष, फिर से यहां देख लीजिए, सामान्य जालसाजी के संबंध में क्या है? 2 वर्ष तक की कैद, 2 वर्ष तक की कैद या 2 वर्ष तक की कैद प्लस जुर्माना। क्या होगा? जुर्माना, ठीक है, 2 वर्ष तक की कैद। अब दूसरी कंडीशन क्या बन रही है? धोखाधड़ी के उद्देश्य से। तो धोखाधड़ी के उद्देश्य से क्या होगा? ध्यान रखिएगा, धोखाधड़ी के उद्देश्य से क्या होगा? तो ये होगा 7 साल की कैद। धोखाधड़ी के उद्देश्य से क्या बनेगी? पहले आपने देखा सामान्य जालसाजी के संबंध में 2 वर्ष तक की कैद प्लस जुर्माना है। धोखाधड़ी के उद्देश्य से में क्या होगा? 7 साल, ध्यान रखिएगा, 7 साल की कैद, 7 साल की कैद प्लस जुर्माना, 7 साल की कैद प्लस जुर्माना। और तीसरी कंडीशन के बारे में बात करें, प्रतिष्ठा, ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बात किया था प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के संबंध में, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के संबंध में, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के संबंध में, तो क्या कंडीशन होगी? प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के संबंध में 3 साल तक की कैद, 3 साल तक की कैद प्लस जुर्माना। क्लियर है? चलिए बात करते हैं जालसाजी से संबंधित मुकदमे, धारा के बारे में। धारा 336 क्या है? जालसाजी से संबंधित है। जालसाजी संबंधित धोखाधड़ी के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, झूठे दस्तावेज बनाना या बदलना
या झूठे दावे का समर्थन करने के संबंध दस्तावेज तैयार कराना, बनाने के संबंध में, ये सारी चीजें किसमें संबंध में आती हैं? ये आती है जालसाजी से संबंधित है। और पहली कंडीशन डाल लीजिएगा, जालसाजी के संबंध में जो सजा का प्रावधान है वो 3 कंडीशनों में है। सजा के प्रावधान में पहला है सामान्य जालसाजी के संबंध में 2 वर्ष तक की कैद, 2 वर्ष तक की कैद प्लस जुर्माना होता है। धोखाधड़ी के संबंध में होगा तो 7 साल की कैद प्लस जुर्माना होगा। यहां तक कि प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के संबंध में होगी तो 3 साल तक की कैद प्लस जुर्माने की बात होगी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं धारा 338 के बारे में। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं धारा 338। चलिए इसको मिटा देते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ, आप लोग सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं, चलिए अब 338, धारा 338 के संबंध में। चलिए तो धारा 338 क्या है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए धारा 338 में बताया गया प्रतिभूतियों ब्रैकेट में वसीयत, बॉन्ड, शेयर, प्रतिभूतियों मतलब के संबंध में बॉन्ड, वसीयत, बॉन्ड और शेयर। शेयर के संबंध में क्या होगा? जालसाजी, जालसाजी से संबंधित। इसका मतलब क्या है? बात करते हैं इसके मतलब की, फिर से देख लेते हैं। धारा 338 क्या कहता है? प्रतिभूतियों के बॉन्ड, शेयर जालसाजी से संबंधित होगा, जिसमें क्या है? अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से, धोखाधड़ी के उद्देश्य से, देखिएगा धोखाधड़ी के उद्देश्य से, देखिएगा धोखाधड़ी के उद्देश्य से वसीयत, देखिएगा धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज बनाना, जाली, देखिएगा धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली यानी कि नकली दस्तावेज तैयार करना, नकली दस्तावेज तैयार करना ध्यान दीजिएगा, नकली दस्तावेज तैयार करने के बारे में बात हो रही है यहाँ पर धोखाधड़ी के उद्देश्य से। देखिए एक चीज और जान लीजिएगा, यहाँ पर केवल तैयार करने के बारे में बात नहीं हो रही। देखिए यहाँ पर हमको मतलब किससे है? जालसाजी से संबंधित। जालसाजी केवल तैयार करने के संबंध में नहीं है, इसको बदलने के भी संबंध में, तैयार करना या फिर बदलना, ध्यान रखिएगा, या फिर बदलना या बदलवाना भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तैयार करना, बदलना, यहाँ तक कि उनका, देखिए पहले तो हमने बोला जालसाजी संबंधित में धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली यानी नकली दस्तावेज तैयार करना, बदलना और उसका, ये तो बनाने और उसका उपयोग करना, क्या करना? उपयोग करना, ये सारी बातें फिर से समझ लेते हैं। प्रतिभूतियों के संबंध में वसीयत, बॉन्ड्स, शेयर, इन तीनों के संबंध में, वसीयत, बॉन्ड्स और शेयर, इन तीनों के संबंध में बारे में बात करें तो क्या लिखा है? जालसाजी से संबंधित होंगे। जालसाजी का संबंध क्या है? देखिएगा, ये देखिए जालसाजी अधिकतर किसके साथ होता है? जालसाजी का संबंध सीधे सीधे कागजी कार्रवाई से संबंधित होती है, मतलब गलत तरीके से दस्तावेज तैयार कराना, इसके बारे में बात होती है जालसाजी के संबंध। आप लोग देखे भी होंगे, जस्ट पहले क्या था? जालसाजी ही था। बात करते हैं धोखाधड़ी के उद्देश्य से नकली, जाली का मतलब नकली दस्तावेज तैयार करना, बदलना और उसका क्या करना? उपयोग करना। इन सभी के बारे में बात करें, ये धारा कौन से लागू होती है? धारा 338 लागू होती है। और इसके संबंध में जो सजा का प्रावधान है बहुत कठिन, टफ है, ध्यान रखिएगा। सजा का प्रावधान क्या है? आजीवन कारावास, ध्यान रखिएगा, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष की कैद प्लस जुर्माना।
ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष की कैद प्लस जुर्माना। ये तीन बातें दो बातें ध्यान रखिएगा सजा के संबंध में। पहली कंडीशन आपकी क्या बनती है, देखिएगा पहली कंडीशन क्या बनती है, प्रतिपाली दूसरी नहीं बनेगी, इसमें डायरेक्ट बात करते हैं। धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज तैयार कराना, बदलना या फिर उनका उपयोग करना, इसके संबंध में जो सजा का प्रावधान है, सजा आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष की कैद प्लस जुर्माना होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए आप लोग को पता चल गया कि नकली दस्तावेज क्या होता है, कागजी कार्रवाई क्या होती है, यानी गलत हम बॉन्ड बना ले या शेयर बना ले जो पैसा वसूल कर सके, वसीयत करा ले गलत तरीके से, नकली वसीयत बना के पेश कर देते हैं, असली का पता नहीं चलता है, इन सभी बातों के बारे में है। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 343 के बारे में। क्लियर, चलिए सारी बातें अच्छे समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं 343। धारा 343 क्या कहता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, धारा 343 के बारे में। धारा 343 के बारे में बात करें तो क्या कंडीशन अप्लाई होती है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, धारा 343 के अंतर्गत थोड़ा सा इंक डाल लें मार्कर में। चलिए आप लोग को समझ में सारी बातें आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, उस अगले वीडियो में उसको सुधार किया जाएगा, उसकी बताया जाएगा, जो भी दिक्कतें होंगी उसको समझाया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 343। इसका भी क्या है, धोखाधड़ी के उद्देश्य से। देखिए बात हम पढ़ ही रहे हैं वही कंडीशन, तो इसलिए हम बात किसी करेंगे, धोखाधड़ी की करेंगे। तो हम बात करते हैं धोखाधड़ी के उद्देश्य से वसीयत, गोद लेने के अधिकार, और मूल दस्तावेज या सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज को नष्ट करने, विकृत करने, यहाँ तक कि और रद्द करने से है। चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। देखिए डिटेल का मतलब एग्जाम्पल बहुत सीधा बनेगा। आप सोचिए कि वसीयत के बारे में बात हो रही है, गोद लेने के अधिकार के बारे में थी, मूल दस्तावेज या सुरक्षा संबंधी दस्तावेजों को नष्ट करने, विकृत करने, यहाँ पर रद्द करने से संबंधित है। देखिए इसके पहले आपने पढ़ा बनाने के संबंध में, मतलब जालसाजी जो 300 आपने 38 पढ़ा, उसमें हम क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, क्या करने के संबंध में, तैयार करने के बाद उपयोग भी कर रहे थे। मतलब अगर मान लीजिए किसी, पहले 338 की मैं बात करूं तो 338 का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की जमीन के कागजात नकली तरीके से हम बना ले और उस पर हमने दावा करें। उपयोग करने का मतलब वही हो गया, दावा कर ले, तो ये हो गया आपका 338 धारा लागू होगी, जिसमें आजीवन कारावास या 10 साल तक कैद या प्लस जुर्माना हो सकता है। अब हम बात करते हैं 343 में धोखाधड़ी के उद्देश्य से क्या कंडीशन होगी। धोखाधड़ी के उद्देश्य का मतलब होता है क्या, देखिए धोखाधड़ी का उद्देश्य का मतलब सीधे है कि वसीयत के बारे में बात करें तो गोद लेने के अधिकार में मूल दस्तावेज की सुरक्षा, मूल दस्तावेज या फिर सुरक्षा संबंधित दस्तावेज को नष्ट करने का मतलब फाड़ देना, जला देना, विकृत कर देना मतलब फाड़ देने के संबंध, नष्ट करने मतलब जला देने के संबंध में, रद्द करने का मतलब है कि उकड़े कचड़े में फेंक देने के संबंध में। ये सभी बातें अगर होती हैं, और ये कैसा होता है आपको पता है, किसी, ये देखिए गोद लेने के, किसी बच्चे को कोई उसके दादा ने या उसके पिताजी ने कोई वसीयत बना के दिया गया होगा। वसीयत का मतलब उसके मरने के बाद सारे अधिकार उसको दिए जाएंगे। अगर ऐसा वसीयत बना दिया गया किसी, तो उस बच्चे उस वसीयत को क्या करना, तोड़ मोड़ देना और वो क्या करना, उस पर अधिकार जमा लेना। क्लियर है, तो ये सारी किससे संबंधित होंगे, ये होंगे धोखाधड़ी से संबंधित। मतलब उसके मूल वसीयत को क्या कर देना, खत्म कर देना, एक नई झूठी वसीयत को पेश करना। बात समझे, तो ये हो गया आपका किससे संबंधित होगा, धारा 343। अब हम बात करते हैं सजा के संबंध में। इसकी सजा का प्रावधान क्या होगा,
तो सजा के प्रावधान के संबंध, फिर से एक बार देख लेते हैं। सजा से पहले के बारे में बात करें, सजा के संबंध में क्या है। सजा से पहले देखिए फिर से यहाँ वसीयत के बारे में बात हो रही है, गोद लेने के अधिकार के बारे में बात हो रही है, जिसे आप लोग पता है, और एक मूल दस्तावेज के बारे में बात हो रही है। इन सभी बातों के देखिए इनको सुरक्षा से संबंधित, जैसे आप लोग को पता है कि गहने जब हम बैंक में लॉकर में रखते हैं तो वहाँ से एक पर्ची मिलती है हमको, उस पर्ची को क्या करना, नष्ट कर देना, बाद में एक नकली पर्ची तैयार करवाना और उसको क्या करना, छुड़ा लेना। ठीक तरीके से धोखाधड़ी हो गई। दूसरी कंडीशन, गोद लेने का अधिकार, जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो एक लेटर तैयार किया जाता है। लेटर का मतलब एक पत्र मिलता है, दस्तावेज मिलती है, कागजात मिलते हैं, जो गोद लेने वाले का अधिकार, जो गोद वाले व्यक्ति को देता है गोद देने वाले व्यक्ति द्वारा। तो उस कंडीशन में एक लेटर तैयार किया जाता है, एक स्टाम्प पेपर पे बाकी संवाद तैयार किया जाता है, संविदा तैयार की जाती है, उसको बदल देना। ये हो गया जो किसको बदलने का उद्देश्य क्या है, बदलने का उद्देश्य धोखाधड़ी ही सीधा सीधा है। उसी तरह वसीयत को बदल देना धोखाधड़ी के उद्देश्य से। तो ये सारी बातें किसमें शामिल होंगी, 343 धारा में लागू होगी। इसके लिए सजा का प्रावधान क्या होगा, सजा का प्रावधान देखिए क्या है, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, सॉरी जुर्माना नहीं, आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद, 7 साल तक की कैद प्लस जुर्माना। ध्यान रखिएगा, 7 साल प्लस तक की कैद प्लस जुर्माना। चलिए ये तो था धारा 343। क्लियर है, धारा 343 बहुत अच्छे से समझ लिएगा धारा 343 के बारे में। अब हम बात करते हैं धारा 344 के बारे में। चलिए धारा 344 के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत डिटेल में समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हम आगे चलते हैं धारा 344 पे। चलिए धारा 344, चलिए तो इसमें है धारा 344 खातों के मिथ्या विवरण से संबंधित। जैसे खातों के मिथ्या विवरण से संबंधित क्या है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, खातों के मिथ्या विवरण से संबंधित। यहाँ पर मिथ्या विवरण लिख दिए, मिथ्याकरण का मतलब क्या होता है खातों के संबंध में, खातों के। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कब ऐसा होता है कब नहीं होता है। जब कोई कर्मचारी, क्लर्क या अधिकारी, देखिएगा फिर से समझिए, जब कोई कर्मचारी, क्लर्क या अधिकारी जानबूझकर या धोखाधड़ी के इरादे से बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि खातों के मिथ्याकरण का मतलब क्या होता है, इसके संबंधित क्या होता है। जब कोई कर्मचारी या क्लर्क या अधिकारी, देखिए कर्मचारी, क्लर्क या अधिकारी जानबूझकर धोखाधड़ी के इरादे से अपने नियोक्ता के खातों, देखिएगा अपने नियोक्ता, अब ये नियोक्ता क्या होता है समझाते हैं अभी। नियोक्ता के खातों या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों, नियोक्ता के खातों इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों, देखिएगा ये नियोक्ता का मतलब क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा नियोक्ता क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। नियोक्ता के खातों या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों या अन्य दस्तावेज, देखिए फिर से बात करते हैं। ये जो नियोक्ता का मतलब क्या है, नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर,
नियोक्ता का मतलब एम्प्लॉई मतलब वो व्यक्ति जो किसी दूसरी संस्था में काम करने वाला हो। देखिए अब हम बात करते हैं जब कोई कर्मचारी, क्लर्क या अधिकारी जानबूझकर धोखाधड़ी के इरादे से अपने नियोक्ता के खातों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों या फिर कहाँ गया भाई, या फिर अन्य ठीक है, या फिर अन्य दस्तावेज को नष्ट करने, बदलने या विकृत करने से है, विकृत करने से है, ठीक है, विकृत करने से है। चलिए बात करते हैं आगे। बहुत आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इसमें बात क्या किस चीज़ की हो रही है। अब हम बात करते हैं, देखिए खातों के मिथ्याकरण से संबंधित जब कोई कर्मचारी, क्लर्क या अधिकारी ये कहाँ काम करेंगे, किसी संस्था में काम करेंगे। जब कोई कर्मचारी, क्लर्क या अधिकारी जानबूझकर या फिर धोखाधड़ी के इरादे से, उद्देश्य भी लिख सकते हैं, धोखाधड़ी के इरादे से अपने नियोक्ता मतलब जिस संस्था में वो काम कर रहे हैं उसका मालिक, ध्यान रखिएगा, कौन कर्मचारी जिस संस्था में काम कर रहा है, क्लर्क जिस संस्था में, अधिकारी जिस संस्था में काम कर रहे हैं, वो उसका मालिक बारे में वो नियोक्ता हो गया। नियोक्ता के खातों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों या अन्य दस्तावेज को नष्ट करने या बदलने या विकृत करने से है। जैसे आप लोग देखे भी होंगे कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो धोखाधड़ी करते हैं ऐसे रुपए में, तो वो क्या होगा, वो सारी बातें, वो जो धोखाधड़ी करेंगे पैसे से संबंधित बातें होंगी तो वो इसी में आएंगे, खातों के मिथ्याकरण से संबंधित है, खातों के मिथ्याकरण से संबंधित है। वहाँ कौन होगा, कर्मचारी होगा ना वहाँ का, कंपनी का। जब जो लेखा जोखा रखता है, किसी कंपनी का जो लेखा जोखा वाला अधिकारी होता है, वो अगर क्या करे, पैसों से संबंधित रिकॉर्ड को उलट फिर करके दिखा दे, विकृत, आपने लिखा ना विकृत करने से है, विकृत का मतलब उलट फिर करके दिखा दे और सही भी आ जाए और धोखाधड़ी भी हो जाए। यदि उसका उद्देश्य ही धोखाधड़ी से विकृत करना है तो ये सीधे सीधे किससे संबंधित होता है, मिथ्याकरण से संबंधित होता है। मतलब उसके खाते को गलत तरीके से पेश करने के बारे में बात हो रही है, तो ये होता है मिथ्याकरण से संबंधित। अब हम बात करते हैं इसमें सजा की। देखिए सजा के बारे में, सजा क्या है, तो सजा के संबंध में देखिए एक चीज और जान लीजिएगा कि इसमें जो सजा के बारे में बात हो रही है, ये सजा क्या होती है, समझ में आया। सजा के संबंध में 7 साल तक की कैद, 7 साल तक की कैद प्लस एवं जुर्माना या दोनों, ठीक है। बात समझ लीजिएगा फिर से, आप लोग समझ में आ गया कि मिथ्याकरण का मतलब क्या होता है। जब कोई एम्प्लॉय, किसी भी संस्था में काम कर रहे एम्प्लॉय द्वारा अपने संस्था के प्रति क्या करे, मतलब उसके खाते के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों को धोखाधड़ी कर ले या फिर क्या करने, अपने लाभ के लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, धोखाधड़ी का उद्देश्य, इरादा जो होगा लाभ के लिए होगा। अन्य दस्तावेज को नष्ट करे, बदलने या विकृत करने से है। ये अधिकतर होते कैसे हैं, क्योंकि मतलब अपने फायदे के लिए, पदोन्नति के लिए, किसी दूसरे पद के बाद हटा दिया जाए तो वो कंडीशन लागू होती है, इसी मिथ्याकरण से संबंधित होगी। मतलब रिकॉर्ड को क्या करना, हेरा फेरी करना, रिकॉर्ड में क्या करना, बदलाव करना। जो लेखा जोखा आप रख रहे हैं उसमें हम मिथ्याकरण के मतलब अपने लाभ के उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, उसमें मतलब हेरा फेरी कर रहा है। ये सारी किस्में आएंगे, खातों के मिथ्याकरण से संबंधित होंगे। और इसमें जो 7 साल की सजा का प्रावधान जो होगा वो होगा 7 साल की कैद एवं जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये सब आप लोग देख लिए होंगे कि ये जो बातें हैं ये भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में है। और क्या कंडीशंस में लागू हो रही है, लागू क्या होगा, धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं के बारे में। धारा आपने कौन कौन सी पढ़ी, फिर से एक बार रिकॉर्ड देख लेते हैं। धारा आपने कौन कौन सी पढ़ी, धारा पढ़ी 69 जिसमें हमने बता यौन शोषण से संबंधित यानी झूठे वादे करने से संबंधित। धारा 318 पढ़िया जिसमें हमने धोखाधड़ी से संबंधित पढ़ा, जिसमें 3 बातें थी। और उसके बाद हमने पढ़ा क्या, 318 के बाद 336, 338, 343, 344। क्लियर है। चलिए ये तो था मिथ्या संबंधित बात, धाराओं के संबंध में।
तो बात करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आगे भी हम बीएनएस की जो धाराएं लाएंगे वो कुछ न किसी संबंधित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो से संबंधित आप जो सुझाव देना चाहते हैं उस सुझाव को कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और हम अपनी वीडियो में सुधार करने के लिए पूरे तत्पर हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।